सभी को नमस्कार। गणपति बप्पा के आगमन पर इस पावन अवसर पर अनंत विघ्नहर्ता की तरफ से हृदय से सबका स्वागत है। इस वर्ष गणपति सजावट का विषय है चंद्रयान, इसरो की मेहनत और समर्पण। चंद्रयान, इस्रोची मेहनत आणि समर्पण हा फक्त एक विज्ञानाचा विषय नसून तो प्रयत्न आणि श्रद्धा यांचा संगम आहे। आपण बाप्पाला विघ्नहर्ता, बुद्धीचा देवता आणि नवीन सुरुवातीचा अधिपती असे म्हणतो। त्याचप्रमाणे जगाच्या पाठीवर अशी एक संस्था आहे जिने आपल्या सतत प्रयत्नाने, परिश्रमाने जगावर छाप सोडली आहे, ती म्हणजे इस्रो। आणि तिचे सर्वात यशस्वी कामगिरी म्हणजे चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 ही फक्त एक यशस्वी कामगिरी नसून ती होती जिद्द, चिकाटी आणि देशासाठी असलेले समर्पण। चंद्रयान-3ने भारताला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पोहोचवणारा पहिला देश बनवलं। याआधी चंद्रयान-2 हा प्रकल्प अयशस्वी ठरला होता, परंतु त्यातून धडा घेत त्यात चुका सुधारत इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी कधीही हार न मानता पुन्हा उंच भरारी घेतली। त्याचप्रमाणे बाप्पाही आपल्याला सांगतात, अडथळे येतील, पराभव होईल, पण श्रद्धा आणि प्रयत्न कधीच सोडायची नाही। गणपती बाप्पा आपल्याला हे शिकवतात, ज्ञानाचे महत्त्व, संयम, अडचणींना सामोरे जाण्याची ताकद। त्यामुळे आम्ही इस्रोकडनं प्रेरणा घेऊन हा देखावा सादर केलेला आहे। गणेश उत्सव केवल उत्सव नहीं है, यह एक प्रेरणा है। आइए हम इसरो की मेहनत और बप्पा की कृपा से प्रेरणा लें। श्रद्धा, समर्पण और निरंतर प्रयास से यह सच्ची सफलता का मार्ग है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मी आहे युग विनायक। The name Yug Vinayaka itself represents युग न युग चालणारे, where युग signifies era आणि विनायक represent करतात external driving force म्हणजेच आपले बप्पा। Our team identity stands for growth, unity and celebrating every phase of change, staying rooted in values. आमच्या थीमचे नाव पुण्याचा प्रवास आहे। पुणे पेठ ते स्मार्ट सिटी हे आम्ही सादर केले आहे। तुम्ही पाहू शकता की लहान पुण्याचे लहान रस्ते, वाडा परंपरा आणि वारसा हे पुण्याचे मजबूत प्रतीक मानले जाते। तसेच नव्याने आपण मॉडर्नायझेशन म्हणजेच मेट्रो, स्मार्ट सिटी, IT पार्क यांच्या विकासाकडे वळलो आहे। याद्वारे आम्ही हे सांगू इच्छितो की आपण मॉडर्नायझेशन सोबतच संस्कृती, परंपरा आणि वारसा जपला आहे। Our message is simple. Growth is meaningful when we carry forward our heritage along with progress. आणि आपल्या पुण्याने आधुनिकतेची वाट धरताना संस्कृती आणि परंपरेची कास कधीही सोडली नाही। जुनं पुणे म्हणजे सुसंस्कृत आणि विद्वानांचं शहर। शनिवारवाडा, मंडई, शांत दुपार ह्या सर्व खूपच आपल्याला जवळच्या आठवणी वाटतात। जुनं पुणे आपल्याला मुळाशी जोडतं आणि नवीन पुणे आपल्याला भविष्याकडे घेऊन जातं। या दोघांची सांगड म्हणजेच पुणेरी ओळख। पण काळाच्या प्रवाहात हेच पुणे आता नवीन रूपात आपल्यासमोर उभं आहे। IT पार्क्स, मेट्रो, मॉल्स, तरुणाईने भरलेले पुणे हे सगळं म्हणजे नवीन पुण्याचं दर्शन आहे। आमच्या टीमचा अनुभव खास होता। आम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंटचे मेंबर मिळून आम्ही जुने पुणे ते नवीन पुणेचा प्रवास दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे। आम्ही आमच्या थीममधून हे सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे की ज्याप्रमाणे बाप्पा प्रत्येक युगात त्यांचा आशीर्वाद आपल्याला देतात, त्याचप्रमाणे पुण्याला सुंदर बनवण्यासाठी आणि आधुनिकीकरणच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांचा वारसा जिवंत ठेवण्याची प्रेरणाही देतात। गणपती बाप्पा मोरया। नमस्कार, मी अमित। गणेश चतुर्थीच्या सगळ्यांना सर्वप्रथम हार्दिक शुभेच्छा। माझ्या टीमचं नाव आहे टीम गजामुख। माझ्या टीममध्ये टोटल 9 मेंबर्स आहेत, बिलिंग, इंजिनियरिंग आणि परचेस डिपार्टमेंट। नमस्ते, मैं अंजू सिंह, इंजीनियर्स होराइजन से। हमारी टीम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हमने ये थीम उत्तराखंड के उत्तरकाशी का लिया है, जो यहाँ भगवान का विराजमान यहाँ पे हमने गणेश भगवान को किया है, जो शंकर भगवान का यहाँ केदारनाथ में गुफा है, वहाँ पे हमने बनाया है थीम लेकर के। जैसा कि आप देख रहे हैं
इसमें पहाड़ हमने बनाया है। और ये धराली का जो बादल फटा तो उस पर हमारे घर, छोटे छोटे घर जो टूट के बह गए हैं, गिर गए हैं, तो उसको हमने एक थीम लेकर के डिस्क्राइब किया है। तो इसमें हमने पहाड़ और घर सब बनाए हैं। तो पहाड़ हमने जिप्सम से, जो हमारे साइट के प्रोजेक्ट के मटेरियल हैं, उनको यूज़ करके बनाया है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिप्सम लगाया है और ये चिकन मेस लगाया है। और उसके बाद इस पर जो साइड के पेंट बचे हुए थे उनको रीयूज़ करके बनाया है। पहाड़ को भी हमने वैसा मतलब ग्रीन किया है और ब्राउन करके कलर वैसा डिस्क्राइब किया है। कुछ एनिमल्स लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं। और इसका थीम हमारा ये है कि हमने अपने ये स्काई टावर, यस टावर, बोनियर, ए बिल्डिंग, बी बिल्डिंग, हमने अपनी बिल्डिंग्स के बारे में बताया है कि आंधी तूफान पहाड़ में हमारे घर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो मतलब इतने आंधी तूफान में भी गिरा नहीं। और हमारे घर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम अपने घर को क्वालिटी दिल से बनाते हैं, जो हमने डिस्क्राइब किया बाई हार्ट। और ये जो छोटे छोटे घर हैं वो जो पहाड़ के पानी में बह के गिर रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे घर, तो ये हमारी सेफ्टी बताती है कि हमारा क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन बेस्ट है। जो हमने इस थीम के तहत समझाने की कोशिश की है कि हमारी क्वालिटी इंजीनियर्स होरायझन की बेस्ट है। नमस्कार, मी सुशांत. मी माझ्या गणपतीचे स्थान आणि त्यांच्या नावाबद्दल थोडीशी माहिती देणार आहे. त्यांचे स्थान हे केदारनाथच्या मंदिराच्या डाव्या बाजूला जे सद्यस्थितीचे स्थान आहे त्याच्यानुसार आम्ही ही थीम बनवलेली आहे. नमस्कार, माझे नाव उत्तम. मी थोडी आमच्या गजमुखा टीमबद्दल, मूर्तीबद्दल माहिती देत आहे. तर आपण जी मूर्ती बनवलेली आहे ती आपण थोडी ग्रुप डिस्कशन करून ती आपण कशी बनवावी ह्या पद्धतीने आम्ही थोडं डिस्कशन केलं आणि मूर्ती बनवायला चालू केली शाडू मातीची. सो त्या पद्धतीने मी जी मूर्ती बनवत गेलो ती मूर्ती घडत गेली आणि ह्या प्रकारे मूर्ती मी बनवली. ॲक्च्युअल जो गजमुखा, हत्तीचा मुखा आहे त्या पद्धतीने आपण इथे दाखवलेला आहे. नमस्कार, मी गजमुखा टीमचा मेंबर सुहास कुलकर्णी. मी तुम्हाला माझ्या देखाव्याबद्दल माहिती देणार आहे. माझ्या देखाव्यामध्ये आम्ही जे मटेरियल जे वापरले आहे हे पूर्ण साईटचं जे यूज केलेलं मटेरियल आहे, सेफ्टी नेट असेल, ब्लॉक असेल किंवा वापरलेले पेंट आहेत, आम्ही त्याच्यापासून हे रियूज केलेलं मटेरियल पूर्ण देखाव्याला वापरलेलं आहे. आम्ही बजेटमधलं कुठलंही मटेरियल किंवा बजेट वापरलेलं नाही है सर. हेलो ऑल, मैं गजामुखा टीम से हूँ और मुझे सेफ्टी और क्वालिटी पे देखना चाहिए हम लोगों को साइट पे. यहाँ पे जो बिल्डिंग हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है ये कार्टून से हम लोगों ने बनाया है, हैंड क्राफ्टेड है. तो साइट पे जो कंस्ट्रक्शन जो होती है वो हमें क्वालिटी और सेफ्टी पे फुल फोकस करना चाहिए. विदाउट सेफ्टी और विदाउट क्वालिटी प्रोजेक्ट जो वो कंप्लीट नहीं होता है. अगर कंप्लीट भी होता है तो वो अनफिनिश्ड होता है. और एज ए कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट है. और अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी इसलिए इम्पोर्टेंट है, साइट पे ज़ीरो इंसिडेंट अचीव करना चाहिए हम लोगों को टिल द प्रोजेक्ट एंड. सो हम लोगों को इसलिए फोकस करना चाहिए क्वालिटी पे भी और सेफ्टी पे भी कि प्रोजेक्ट हमारा जो वो 100% अचीव हो विदाउट इंसिडेंट विथ क्वालिटी, प्रॉपर क्वालिटी. थँक यू ऑल. आमच्या गणपतीला गजमुखा हे नाव कसं पडले हे मी तुम्हाला कथा थोडक्यात सांगणार आहे. शंकरांनी गणेशाचा शिरच्छेद केला तेव्हा आई पार्वतींनी गणेशाच्या जीवनदानासाठी त्यांना शंकरांना आदेश केला. तेव्हा शंकरांनी हत्तीचे मुख त्यांना बसवले आणि तेव्हा हे नाव पडले गजमुखा. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. टीम एक दंत की तरफ से आप सभी को मेरा प्रणाम. आज मैं आपके सामने भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक भव्य प्रतीक महाकुंभ 2025 के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ. महाकुंभ है क्या, सर्वप्रथम ये जानते हैं. महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का उत्सव है. यह मेला हर 12 वर्षों से प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती संगम पर मिलती हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच में संघर्ष हुआ. इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी. वो स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में है. यही कारण है कि इन चारों स्थानों पर कुंभ मेलों का आयोजन होता है. लेकिन प्रयागराज में जो मेला होता है वह महाकुंभ कहलाता है, क्योंकि वो 144 सालों के बाद होता है. महाकुंभ एक आध्यात्मिक महासागर है. महाकुंभ 2025 का आयोजन जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक के बीच में हुआ था
और ये अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाता है। अनुमान है कि इस बार 65 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। लाखों साधु संत, नागा बाबा, अखाड़े, धर्माचार्य और आम जनता सभी का एक ही उद्देश्य यहाँ आकर एकत्र होता है, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हमारी यहाँ पर रही हैं वो रहा है कि पवित्र स्नान, शाही स्नान मुख्य आकर्षण है। पवित्र नदियों में डुबकी लगाना ही पवित्र स्नान कहलाता है। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करने वाला और पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। धार्मिक प्रवचन एवं यज्ञ का भी यहाँ पर समापन हुआ। कई अखाड़ों द्वारा भव्य यज्ञ, कथा और धार्मिक सभाएं आयोजित की गईं। देश के प्रमुख संत यहाँ पर अपने प्रवचनों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। अद्भुत समन्वय हुआ। इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना एक चमत्कारिक प्रयास हुआ। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी और तकनीकी टीमों ने 24 घंटे यहाँ पर अपनी सुविधाएं दी हैं। नमस्कार, मी अरुंधती पवार। आज आम्ही तुम्हाला सादर करत आहोत आमचा जो विशेष दाखवत आहोत आपण टीम एकदांतायकडनं महाकुंभ 2025चं आयोजन, ज्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की ह्या निळ्या भागामध्ये आपण दाखवलेला आहे पावन संगम, जिथे सर्व नागरिक किंवा सगळे आपल्या भारतातले लोक आले होते, ज्यांनी करून इथे पावन संगममध्ये साठी। त्यानंतर आपण इथं गणपतीच्या शेजारी पाहू शकतात भरपूर लोक आहेत जे आपल्या पावन संगमसाठी इथे आलेले आहेत। त्याच्या मागे राहण्याची सोय दाखवलेली आहे। हा जो आहे हा पूल दाखवलेला आहे, ज्याच्यामध्ये आपण दाखवतोय की पूल त्यांना पार करून या साईडला यायचं होतं। हा पूल आपण पावन संगममध्ये पण पाहिलेला आहे प्रत्यक्षात। त्यानंतर पलीकडच्या बाजूला तुम्ही बघू शकता या साईडला जे आपण बघू टेंट जे आयोजन केले होते आपल्या गव्हर्नमेंटकडनं प्रयागराजमध्ये, ज्याच्या शेजारी जायंट व्हील, त्यानंतर जायंट व्हील राहण्याची सुविधा नागरिकांसाठी केलेली होती। बोटीतनं जाण्याची सुविधा पण ठेवली होती, जेणेकरून की ह्या साईडून त्या साईडला लोक जाऊ शकतात। त्या हिशोबाने आपण हे सगळं आयोजन करून दाखवलेलं आहे। सो हमने ये थीम हमारे ऑफिस स्टाफ्स को देखते हुए की है। लाइक हमारे ऑफिस स्टाफ्स में बहुत से लोग नॉर्थ इंडियंस है, साउथ इंडियंस है, महाराष्ट्रियंस है एंड ये सारी अलग अलग भारतीय एक जगह एकजुट आके जो पूजा प्रार्थना करते हैं, उस चीज़ को हमने देखते हुए ये महाकुंभ ये प्रोजेक्ट हमने चूज़ किया था। महाकुंभ में हमने इक्वालिटी शो की है, जहाँ विविध भारतीय आते हैं, एक जगह पावन स्नान करते हैं एंड सो यही हम हमारे प्रोजेक्ट में दर्शाना चाहते हैं। जो आम्ही आता देखावा शो केला आहे, तसं महाकुंभ मेळ्यावरती आम्ही हा डिझाईन पूर्ण कॉन्सेप्ट बनवला आहे। याच्यामध्ये आम्ही जे महाकुंभ मेळा जो 2025मध्ये झालेला आहे, जो की 144 वर्षानंतर येतो आहे, तर त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी दाखवल्या गेल्यात त्या मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे या प्रोजेक्ट्स महाकुंभ मेळ्यामध्ये। अभी आप देख सकते हो कि ये हम लोगों ने पूरा मॉडल डिज़ाइन किया है। ये भारत का एक लौता पर्व जो हर कुछ सालों में वापस आता है और मनाया जाता है। ये क्या है कि धार्मिक स्थल पे ही किया जाता है, जहाँ पे हर धर्म के लोग एक जगह पे एकजुट होते हैं और जहाँ पे उन लोगों ने मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने जैसे दिखाया कि गणेश पूजा में ही ये थीम रखा है महाकुंभ को दिखाने का, जहाँ पे सेफ्टी पर्पज़ से भी कुछ लोगों ने काम किया। हर डिपार्टमेंट ने, इंडिया के हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अपना योगदान दिया है। सरकार ने इस बार महाकुंभ को आधुनिकता के साथ में प्रस्तुत किया है। डिजिटल ऐप्स, तीर्थयात्रियों को मार्गदर्शन और जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप्स को विकसित किए गए हैं। एआई और ड्रोन तकनीकों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। स्वच्छता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक पर प्रतिबंध, जैविक शौचालय एवं गंगा की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सुविधाएं, हर कोने में मोबाइल क्लिनिक, मेडिकल टेस्ट और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई गई। महाकुंभ भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। महाकुंभ केवल एक तीर्थ नहीं, ये आस्था, विज्ञान, सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक एकता का सजीव उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि जब मानवता एक साथ काम करती है तो कोई भी आयोजन असंभव नहीं होता। यह मेला बताता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी हैं। यहाँ सदियों से परंपराएं जीवित हैं और आधुनिकता से सामंजस्य भी बनाए रखा गया है। अतः मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि महाकुंभ 2025 में हम सभी के लिए गर्व का अवसर था।
या केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, यह भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता एवं आध्यात्मिक चेतना का महापर्व था। महाकुंभ हम सबकी साझा धरोहर है, इसे संजोना और सहेजना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मेरा नाम कोमल और मेरी टीम सुखकर्ता। हमने इसीलिए इसका नाम सुखकर्ता रखा है क्योंकि जैसे कि सबको पता है, गणपति जी सारे हमारे दुख हर लेते हैं और हमें सुख देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हमें सुख का एक्सपीरियंस मिलता है। लोकमान्य तिलक जी ने इस फेस्टिवल की स्थापना इसीलिए की थी, जैसे अलग जाति के लोग एक साथ यूनिटी में आए, ये फेस्टिवल के माध्यम से सब एक साथ कनेक्ट हो, पॉजिटिविटी फील करें और इस फेस्टिवल में सारे सुख का एक्सपीरियंस ले। और हमने ये थीम आत्मनिर्भर पे रखी है, जिसके बारे में आपको विनीत सर बताएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे थीम का नाम है आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो चीज़ें इंडिया में बन रही है वही हम इंडिया में खरीदेंगे और उसका एक्सपोर्ट भी करेंगे। सो बेसिकली हमारे कंट्री का डिपेंडेंसी बाहर की कंट्री पे अपने को कम करने का है और यहाँ पे अपने को इंडियन चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है, स्वदेशी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपने 2020 का कोविड देखा होगा। वहाँ पे इनिशियली काफ़ी हमको वहाँ पे दिक्कत आई, अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, अपन प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी कुछ कंपनी जो देसी कंपनीज थी उन्होंने इनिशिएटिव लिया, सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई और फिर हमारा वो है डैमेज कंट्रोल में आ गया। बट वहीं अगर अपन पहले से प्रिपेयर होते थे वहाँ पे तो वो डैमेज कम होता था, ओके। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आज की डेट में हमारा वी आर अबाउट टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ओके। फिर उसमें भी आज की डेट में अपन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आज की डेट में अपन है इंटरनेशनली। हमारे आगे आज की डेट में देखो तो जर्मनी है, चाइना है, अमेरिका है। तो सून वी आर गोइंग टू बी इकोनॉमिक सुपर पावर। बट उस इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए हमारा एज अ सिटीजन कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्ट्रीब्यूशन हम कैसे दे सकते हैं? तो वो अपन ऐसे दे सकते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडिजिनियस चीज़ें वहाँ पे यूज़ करनी है ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे, हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट वहाँ पे करें। तो उसकी वजह से हम लोग जो है अपना इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का गोल है वो अचीव करेंगे। अभी आज के डेट में आप देखोगे कि हमारा रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें अपने मैक्सिमम चीज़ें जो थी इंडियन थी, तो उसमें हमने वहाँ पे जीत हासिल करी। वहीं अगर आप प्रीवियसली देखोगे जो ऑपरेशन विजय हुआ था जो कारगिल का था, तो उसमें हमको काफ़ी दिक्कत आई नहीं। तो आपको देश में अगर आपकी यूनिटी बढ़ानी है, आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको अगर डिपेंडेंसी लोगों के बाहर के देशों पे कम करनी, तो आपको स्वदेशी वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद अगर आप आज की डेट में देखोगे तो एज अ कॉमन सिटीजन हम कैसे वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एज अ कॉमन सिटीजन जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स है, अपरल्स ब्रांड्स है, ओके। उसके बाद ऑटोमोबाइल ब्रांड्स है, उसमें काफ़ी सारे अच्छे इंडियन ब्रांड्स भी अवेलेबल है। जैसे कि आप इंडियन ब्रांड आप प्रिफर कर सकते हो, जैसे हमने दिखाया हुआ है कि आप लिवाइस की जगह आप मुफ्ती यूज़ कर सकते हो, फिर किया, hyundai, ये सारे ब्रांड्स है। उसकी जगह आप टाटा महिंद्रा के अच्छे प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप अमूल जैसा ब्रांड यूज़ कर सकते हो, गोदरेज हमारा इंडिजिनियस ब्रांड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा ब्रांड है, ओके। तो मैक्सिमम हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसकी वजह से हमारा इकोनॉमी वहाँ पे स्ट्रांग होगा। और आज के डेट में आप पर हमारी अगर आप आत्मनिर्भरता के हिसाब से अगर आप हमारे अचीवमेंट्स देखोगे तो अपना इसरो जो है वो वर्ल्ड्स बेस्ट वहाँ पे स्पेस रिसर्च एजेंसी है। हमने काफ़ी सारे सैटेलाइट्स वहाँ पे अभी हम यूज़ कर रहे हैं। फिर पतंजलि जैसा ब्रांड है जो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स FMCG में जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली अपन उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो अपना BSE NSE जो सारे सेंसेक्स है वहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स आ गए, तो वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो बेसिकली वही है कि हमको इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं, सो अपनी इकोनॉमी वहाँ पे मजबूत हो। इससे होगा ये कि जितना हम इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उतना ही हमारे जो भाई है, हमारे जो देशवासी हैं, उनको रोज़गार की और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी वहाँ पे, और फिर उससे हमारे देश में आर्थिक मजबूती आएगी, लोग खुशहाल रहेंगे और वी ऑल टुगेदर विल बी अ ग्रेट नेशन। और ये बेसिकली एक देश सेवा का काम है, तो सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। थैंक यू, जय हिंद, बायकॉट परदेसी, यूज स्वदेशी। थैंक यू। नमस्कार,
आज हम जानेंगे टीम सुखकर्ता के बारे में कि हमने जो झांकी बनाई है आत्मनिर्भर भारत, इसमें हमने बहुत ही डिटेलिंग में हर एक छोटी छोटी चीज़ों को हमने आपके सामने दर्शाया है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि की सारी चीज़ें हमने आपके सामने ला के रखी हुई है। इसमें आपको पूरा का पूरा एक अखंड भारत का दृश्य दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसरो द्वारा बनाया गया रॉकेट, जिसने भारत की सैटेलाइट को तो छोड़ा ही है, साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ की भी सैटेलाइट को छोड़ने में काफ़ी मदद करी। और इसमें अपन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ने वाला पहला रॉकेट जो इसरो ने तैयार किया है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को हमने दर्शाया गया है, जिसके अंदर हमने कोविड ऑपरेशन किया गया है। दूसरे कंट्री में जाके केवल जितने जितने अपने लश्कर के टारगेट थे उनको टारगेट किया गया है और बिना किसी कैजुअलिटी के हमने ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पे हम आपको सैटेलाइट, जो हमारा एक चंद्रयान भी हो कह सकते हैं हम इसको, जिसमें चंद्रयान ने अभी ऑर्बिट के अंदर प्रवेश कर लिया। 1 और 2 हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दो सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं। उसके बाद आपको दिखता है मेक इन इंडिया के द्वारा बनाई गई चीज़ें और विदेशी ये स्वदेशी भंडार जो हमने दिखाया है यहाँ पे, जिसकी शुरुआत करी थी राजेश दीक्षित जी ने, जिसको बाद में उनकी मृत्यु के बाद अपने बाबा रामदेव जी ने आगे कंटिन्यू करा है। और आज हम इंडिया में एक FMCG के जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन जो भारत के लोगों ने अपनाया है वो है पतंजलि के प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं अपने इंडिया के, हमारा निफ्टी 50 की टॉप 50 जितनी भी कंपनीज हैं वो काफ़ी स्टॉक के अंदर अच्छा कर रही हैं। इसके बाद पेट्रोल के जो है हमारा पेट्रोल हमारा ONGC हो गया, गैस हो गया, ये हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से दूसरी कंट्रियों का भी निकाल के दे रहे हैं। जैसे आप देखोगे जापान के पास, वियतनाम हो गया, इन सारी इंडोनेशिया हो गया, इन सारी कंट्री का ONGC हमारी जाके निकाल के दे रही है और हम लोग रशिया से भी लेके आगे हम लोग बेच रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया है। आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं हमारे जिसको आप स्किप करके अपने इंडियन प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। पीछे हमने अपने ब्रांड्स दिखाए हैं जिसमें आप इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप यूज़ कर रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स, फॉरेन प्रोडक्ट्स। सो जैसे कि अभी आपने सारी चीज़ों को देखा, इसमें हमने सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने दर्शाई गई है वो है हमारी पूरी की पूरी झांकी है वो इको फ्रेंडली बनाई गई है। इसमें हमने एक भी चीज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने पेपर का यूज़ किया है और वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट का हमने यूज़ किया गया है। तो चलिए आप सब और हम लोग मिलकर बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार, माझ्या टीमचे नाव वर्धविनायक आहे। वर्धविनायक हे रायगड जिल्ह्यामध्ये महड म्हणून एक तालुका आहे, तिथील एक अष्टविनायकापैकी एक तीर्थक्षेत्र आहे। त्यानंतर आम्ही जो यावर्षी जो देखावा केलेला आहे तो ऑपरेशन सिंदूर आहे। ऑपरेशन सिंदूरबद्दल सांगण्यात येणार की काश्मीरमध्ये जे युद्ध झाले, जे आतंकवादी हमला झालेला आहे त्याच्यामध्ये आपले काही लोक जे मृत पावले यांच्या हल्ल्यामुळे, त्यानंतर यांनी त्याबद्दल जे ॲक्शन घेतली त्याला ते ऑपरेशन सिंदूर म्हणून म्हटण्यात आलेले आहे। ऑपरेशन सिंदूर यामध्ये जे लिडरशिपचं रोल केलेलं आहे ते ओमिका सिंग आणि कुरेशी यांनी तो मेन रोल हा केलेला आहे। यामध्ये जे जेट वापरण्यात आलेलं आहे, मिसाईल वापरण्यात आलेली आहे ती S-400 ही वापरण्यात आली आहे। त्याचं एक दृश्य इथे बनवलेलं आहे। इथे एक गाडी पहिल्यांदा आम्ही पृष्ठामार्फत बनवलेली आहे, त्यानंतर आम्ही हे पाईपाने याला एक नाही का मिसाईल बनवलेली आहे। त्यानंतर साईटवरच अवेलेबल असलेल्या वेस्टेज जे दगड वगैरे आहे किंवा नाही का ही सेफ्टी नेट आहे ही यूज करून आम्ही हे पूर्ण एक बनवलेलं आहे। त्यानंतर इथेच नाही का जे आमच्याकडे जे मॅट वगैरे होती ती वापरलेली आहे। इथे आम्ही आतमधल्या साईडला बार टाकून कॉटन मार्फत हे आम्ही एक ढग बनवलेले आहे। इथे असा आम्ही हा देखावा केलेला आहे, ज्यामध्ये हे मिसाईल हे निघताना दिसत आहे आणि मिसाईल निघाल्यानंतर तिथून जो आपला धुवा निघतो आहे ते असं एक रेड लाईटमध्ये आम्ही दाखवलेला आहे। असा हा आमचा सिंदूरचा ऑपरेशन सिंदूर हा देखावा आम्ही तयार केलेला आहे। नमस्कार, ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ज्या आपण मिसाईल सिस्टीम वापरल्या त्याबद्दल थोडी माहिती देतो। पहिली सिस्टीम आपण ब्रह्मोस मिसाईल सिस्टीम वापरली होती, त्यानंतर आकाश एअर डिफेन्स वापरलं होतं, S-400 एअर डिफेन्स सिस्टीम वापरलेली होती। त्यापैकी आम्ही जो देखावा केला आहे तो आम्ही S-400चा
देखावा केलेला आहे. त्यामध्ये सुद्धा आपण आत्मघाती ड्रोनसुद्धा वापरले होते. त्याच्यानंतर जर एअरक्राफ्ट बघितले तर आपण राफेल एअरक्राफ्टचा वापर केला होता. तर हे असं एकत्रित आम्ही दृश्य बनवलेलं आहे. नमस्कार, मी ऑपरेशन सिंदूरबद्दल तुम्हाला थोडीशी माहिती देणार आहे. पहलगाम इथे अटॅक झालेला आहे त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती देणार आहे. आणि ह्या साईडला आपण फोटो लावलेले आहेत अटॅक झालेलं. परत ह्या साईडला आपण पहलगाम हल्ल्यानंतर आपण पाकिस्तानला प्रत्युत्तरमध्ये 9 ठिकाणी हल्ले केलेत त्याचे दृश्य आपण इथे लावलेले आहेत.